नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एवरी इन्फो। मैं हूं आपका रोहित और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस मायने में समझता हूं कि अगर आप नॉर्मली जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप चाहते कि आप अपनी खुद की बिज़नेस से कुछ पैसे कमाएं और आप जानते हैं कि जैसा कि इस वक्त लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है, जिसकी वजह से बिज़नेस को टोटली आवर्स के लिए रन करना, जिससे आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सको, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या हम ट्रेडिंग को एक अच्छी बिज़नेस बना सकते हैं? ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि आप नॉर्मल एक बिज़नेस जो आप रन करना चाहते हैं और ट्रेडिंग एज अ बिज़नेस आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। एज अ फुल टाइम ट्रेडर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली एक सिंपल सा क्वेश्चन, जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब आपको नॉर्मली कम से कम 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार या कम से कम 1 लाख तक की मिनिमम कैपिटल आपको कोई भी बिज़नेस के लिए चाहिए जो आप स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लैंड नहीं है जहां आप उसे रन करना चाहेंगे, तो आपको रेंटल वो प्रॉपर्टी लेनी होगी जिसको आपको एक रेंट देना होगा। अगर आपकी थोड़ी बिज़नेस बड़ी है तो उसमें आपको एम्प्लॉयज़ रखने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इक्विपमेंट का खर्चा, जो आप मटेरियल लाओगे, फिर अगर आपका एक प्रोडक्शन का कुछ है तो आप वो प्रोड्यूस करके दोगे, मटेरियल कॉस्ट, तो ये मशीनरी कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट जो है आपको इनकर करना पड़ता है जब आप एक बिज़नेस रन करते हो। उसी कंपैरिजन में अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए, इस बिज़नेस के लिए आपको कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर आप चाहे तो 10 हज़ार, 20 हज़ार, जो आपके पास कैपिटल है, आप उस कैपिटल के साथ बिज़नेस रन कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई रेंटल स्पेस या कोई भी जगह ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आजकल के ब्रोकर मोबाइल एप्लीकेशंस पे चलते हैं। मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है। आप अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है तो और भी अच्छी बात है। मोबाइल के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको कोई भी रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एम्प्लॉयज़ को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ब खुद आप अकेले कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा जगह की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक स्मार्टफोन चाहिए और आपको ट्रेडिंग आप खुद ब खुद अपने स्मार्टफोन पे कर सकते हो विदाउट एनी इनिशियल कॉस्ट। आपको बस एक डीमैट अकाउंट चाहिए, एक बैंकिंग अकाउंट चाहिए, जो आप उसको ओपन करने के लिए जो भी आप कॉस्ट बेयर करते हो, बस वही है। तो ये आप अपना एक इन्वेस्टमेंट समझ सकते हो जो आप उस कॉस्ट के लिए इनकर करोगे। बट ट्रेडिंग में आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करना होता। आप शेयर परचेज करते हैं और शेयर सेल्स करते हैं तो बस कुछ टैक्सेस और ब्रोकरेज आप पे करते हैं, ये आपका एक कॉस्ट होता है। इसके अलावा जैसा कि आप लॉकडाउन की सिचुएशन को देख सकते हैं, काफ़ी सारे अच्छे खासे सेटअप बिजनेस जो है बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से रन नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो खुद के रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, अगर वो रेंट पे हैं, तो वो रेंट नहीं अब उतना अफोर्ड कर पा रहे। काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। बट स्टॉक मार्केट आप देखिए, लॉकडाउन चल रहा था, स्टॉक मार्केट भी ओपन था। ये कभी भी बंद नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट हॉलीडेज और सैटरडे संडे। मतलब आप 5 डेज वर्क करोगे एज अ नॉर्मल जॉब जो आप करते हो, और सैटरडे संडे आपको वीक ऑफ हो, आप एक वीक ऑफ कंसिडर कर लीजिए इसे। 9:15 से लेके 3:30 तक आपका वर्किंग आवर्स होता है, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो और आप हर मिनट, हर सेकंड पैसे कमा सकते हो। ये आपका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ट्रेडिंग एज ए बिज़नेस का। क्योंकि लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, शेयर मार्केट को इस पे इफ़ेक्ट नहीं होता। शेयर मार्केट चलता ही रहता है। ये आपका सबसे बड़ा एक एडवांटेज मैं कहूँगा। क्योंकि आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम ऑलमोस्ट एक लिमिट भी लगा दिया गया था लॉकडाउन ओपन होने के बाद कि ये टाइमिंग तक आप बिज़नेस, आप जो आप स्टोर्स है या जो भी आपका बिज़नेस है आप ओपन रख सकते हो। बट शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है जिसे कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। इसके अलावा अगर कुछ होता भी है, अगर आप बिज़नेस है और आपको कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको बंद करना पड़ता है और जो आपके कस्टमर्स है वो कहीं और डाइवर्ट हो सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बट ट्रेडिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आप अपने मन के हिसाब से क्लोज़ कर सकते हो। आज मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है,
आप छुट्टी ले सकते हैं, सैटरडे संडे वैसे भी आपको छुट्टी मिलता है, और इसमें आप अपने मन के हिसाब से काम कर सकते हो। आपको लगता है कि आज की मेरी प्रॉफिट जो है मैंने अच्छी खासी बुक कर ली है, मैं इसके अलावा ट्रेडिंग नहीं करूँगा, तो आप अपने फैमिली को टाइम दीजिए। बस आपको 3:30 तक ये जो मार्केट रहता है ओपन रहता है, आप तब तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप रेस्ट करिए, अपने फैमिली को टाइम दीजिए, और आप कुछ और काम भी कर सकते हैं इसके अलावा, एक एज ए एक्स्ट्रा इनकम के लिए। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको उसके लिए कुछ लीगली लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और अगर आप के पास कैपिटल नहीं है तो आप लोन भी उसके लिए रेस करते हो। आप अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उसके लिए रेंटल प्लेस भी लेते हो जिसका आपको रेंट देना पड़ता है। तो आपको उस बिज़नेस में सबसे पहले ये अश्योर करना होता है कि बिज़नेस से मेरी जो भी इनकम हो सबसे पहले मैं रेंट दूँ। उसके अलावा मैं एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉयज़ के घर सैलरीज जो होते हैं वो आपको देने होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं, आपको प्रेशराइज़ करते हैं। और अगर आपको इन केस अगर अपना बिज़नेस क्लोज़ भी करना पड़ता है तो उसके लिए भी अलग से काफ़ी सारे प्रेशर्स होते हैं। आप एक साथ इंस्टेंटली उसे क्लोज़ करके आप बाहर नहीं निकल सकते। बट ट्रेडिंग एक ऐसी बिज़नेस है जहाँ से आप कभी भी निकल सकते हो अपने मन के हिसाब से, और आपको कोई भी इसके लिए अलग से कोई लीगली लाइसेंस या कुछ बनाना नहीं पड़ता है। ये आपको एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके अलावा तो ट्रेडिंग जो है इस बिज़नेस के लिए आपको कोई कंपटीशन नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये। क्योंकि आप नॉर्मली कोई भी बिज़नेस ओपन करते हो तो इसका ज़रूर कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता है मार्केट में, जो आपके सेल्स पे, आपके प्रॉफिट पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बट ट्रेडिंग में कोई कंपटीशन नहीं होता। यहाँ पे आपका नॉलेज जो होता है वो डिपेंड करता है आपको ट्रेडिंग का कितना नॉलेज है, आप कितने प्रॉफिट बना सकते हो, और आपकी कैपिटल कितनी है उस हिसाब से। सो ये आपको बस ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा मैं फिर से यही बात कहूँगा, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती है। मैंने बस आपको एडवांटेजेस बताए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काफ़ी आसानी से ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसे बनाए। 90% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। तो मैं आपसे वही वापस कहूँगा कि आप पूरी तरह से इसका नॉलेज एकदम अच्छे से, आप जब तक आप पूरी नॉलेज इसका गेन नहीं कर लेते तब तक आप प्लीज़ अपने हार्ड अर्न किए हुए मनी इसमें इन्वेस्ट ना करें। और अगर आप एज ए बिज़नेस इसको लेना चाहते हैं, 1 साल 2 साल जितना टाइम हो सके आप लर्न करिए, उसके बाद इस बिज़नेस में आइएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सॉरी ये वीडियो हमने काफ़ी लेट बनाई थी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।